हरे कृष्णा, राधे राधे। अपनी पिछली वीडियो में आपको एकादशी व्रत की पूजा विधि और चातुर्य मास के विषय में बताया था। चातुर्य मास बहुत ज्यादा फल देने वाले महीने हैं। इन 4 महीनों में जितना हो सके हमें पुण्य कर्म करना ही चाहिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखना। अब आज इस वीडियो में हम साल 2022 के जुलाई महीने में आने वाले जो तीज त्योहार है, इसमें सबसे पहला हमारा आएगा अबूझा मुहूर्त यानी भंडली नवमी, फिर देवशयनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय यानी व्रत खोलने का समय जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि कब प्रदोष व्रत, गुरु पूर्णिमा और सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा जाएगा। चातुर्य मास कब से कब तक होगा ये भी जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। चर्चा हम अपने मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत से शुरू करते हैं। 7 जुलाई 2020 दिन बृहस्पतिवार यानी वीरवार को मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत रखा जाएगा। जुलाई में आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी का बहुत अधिक महत्व है। अब अगली चर्चा हम भंडली नवमी की करते हैं। भंडली नवमी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को होती है। इस साल भंडली नवमी 8 जुलाई दिन शुक्रवार की है। भंडली नवमी को भंडलिया नवमी, कंदर्प नवमी आदि नामों से भी जानते हैं। भंडली नवमी के दिन भगवान विष्णु की आराधना का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भंडली नवमी के दिन विवाह का शुभ मुहूर्त होता है। इस दिन आप बिना पांचांग देखे, बिना मुहूर्त निकलवाए विवाह कर सकते हैं, क्योंकि दिन भर अबूझा मुहूर्त होता है। अबूझा मतलब जिसको हम बूझते नहीं है, जिसको हम सर्च नहीं करते, जिसको हम जानते नहीं है। भंडली नवमी का को अक्षय तृतीया की तरह ही है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। आप इस दिन बिना कोई भी मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। कोई नई दुकान खोलनी हो, बच्चे का कुछ काम करना हो, सब हम इस दिन करते हैं। जुलाई महीने में ये विवाह के लिए आखिरी शुभ मुहूर्त होता है, क्योंकि इसके बाद देवशयनी एकादशी आती है और देवशयनी एकादशी से चातुर्य मास शुरू हो जाता है। भगवान विष्णु शयन कर लेते हैं, जिसकी वजह से 4 महीने के लिए विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और जो मतलब इस तरह के मांगलिक कार्य होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इस साल 2020 में भंडली नवमी पर शिव योग समेत 3 बहुत सुंदर शुभ योग बन रहे हैं, जो इस दिन के महत्व को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। भंडली नवमी को सुबह से ही शिव योग बन रहा हुआ है, जो सुबह 9:01 तक है। उसके बाद सिद्ध योग है जो पूरे दिन रहेगा। 8 जुलाई को रवि योग दोपहर 12:14 से 9 जुलाई को सुबह 5:30 तक रहेगा। ऐसे में देखा जाए तो भंडली नवमी के दिन बने शिव, सिद्ध और रवि तीनों ही योग मांगलिक और शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छे हैं। भंडली नवमी के दिन अभिजीत मुहूर्त या शुभ समय 11:58 से दोपहर 12:54 तक का है। ये सबसे अच्छा मुहूर्त है। इस दिन चित्रा नक्षत्र सुबह से लेकर दोपहर 12:14 तक है। उसके बाद से स्वाति नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ये दोनों नक्षत्र भी बहुत शुभ है। इस दिन आप बिना मुहूर्त देखे गृह प्रवेश, कोई वाहन खरीदना हो, है ना, कोई दुकान का न्यू ओपनिंग करनी हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, आप कर सकते हो। बहुत बहुत अच्छा दिन है। ये दिन आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन भी होता है, इसलिए इस दिन देव मंदिरों में, घरों में पूजन होता है ना, कन्या पूजन वगैरह किया जाता है, क्योंकि नवमी का दिन होता है। अच्छा, एक बात जनरल नॉलेज के लिए आपको बता देती हूँ। ये बताओ कि आपको पता है कि साल में ऐसे कौन कौन से अबूझे मुहूर्त होते हैं? नॉर्मली हम अबूझे मुहूर्त जैसे बसंत पंचमी, फुलेरा दूज, अक्षय तृतीया, रामनवमी,
पीपल पूर्णिमा, मतलब जो वैशाख मास की पूर्णिमा होती है उसे पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। गंगा दशमी जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी होती है जो अभी गई है, या देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी जिसको कहते हैं ना, कार्तिक की एकादशी, ये ऐसे होते हैं जो साल के अबूझे मुहूर्त होते हैं और जब हम कोई भी मांगलिक कार्य बिना शुभ मुहूर्त देखे कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा समय होता है। अब देवशयनी एकादशी की चर्चा करते हैं। देखो, देवशयनी एकादशी साल की बड़ी एकादशी है। देवशयनी एकादशी से श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। इस समय को चातुर्य मास कहा जाता है। इस समय में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते। अधिक से अधिक धार्मिक कार्यों में मन लगाना चाहिए। चातुर्य मास का जो समय होता है वो बहुत पावन और फलकारी होता है। इस समय में किए गए कर्मों का फल हमें बहुत अधिक होकर मिलता है, इसलिए कोशिश करें अधिक से अधिक शुभ पुण्य कर्म करें, पाप कर्मों से दूर रहें। चातुर्य मास में व्रत, सेवा या कोई भी नियम जरूर ले। इतने पावन समय को ऐसे ही जाने नहीं दे। चातुर्य मास में हम क्या क्या नियम ले सकते हैं, इस विषय पर हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें। उन सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस साल 2022 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी 10 जुलाई 2022 दिन रविवार की है। अब सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बताती हूँ। देखो, एकादशी तिथि जो शुरू हो रही है वो हो रही है 9 जुलाई को 16:39 बजे, मतलब शाम को 6:39 PM पर, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 10 जुलाई को 14:13 बजे, यानी दिन के 2:13 PM पर। इस बार एकादशी बहुत शुभ संयोगों के साथ सूर्योदय में एक दिन की है। सभी धार्मिक स्थलों पर 10 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी व्रत का पालन होगा। इसी दिन से चातुर्य मास व्रत भी शुरू हो जाएगा। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, इस्कॉन में, गौरिया मठ में, सभी जगह, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, सभी जगह एकादशी व्रत का पालन 10 जुलाई को ही होगा। इसी के साथ एक और बात का ध्यान रखना, इस बार एकादशी रविवार की है, इसलिए पीपल और तुलसी की पूजा नहीं होगा। देखो, वैसे अपनी हर वीडियो में हम आपको बोलते हैं कि एकादशी पर तुलसी महारानी की को हम दीपदान कर सकते हैं, उनकी पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, पर जल अर्पित नहीं करना। पर इस बार एकादशी रविवार की है, इसलिए उनकी पूजा प्रार्थना, दीपदान, जलदान कुछ भी नहीं होगा। अब एकादशी व्रत का पारण समय, मतलब व्रत खोलने का समय देखते हैं। देखिए, एकादशी व्रत स्पेशली हमें जो व्रत पारण का समय बताया जाता है उसी पे करना चाहिए, तभी हमें अपने व्रत का पूर्ण फल मिलता है। जो व्रत पारण समय बताया जाता है उसके भीतर व्रत को खोलना या पारण नहीं करना पाप करने के समान माना जाता है। 11 जुलाई दिन सोमवार को पारण, जो व्रत तोड़ने का, व्रत खोलने का समय है वो है सुबह 5:31 AM से 8:17 AM के बीच। पारण तिथि के दिन मतलब 11 जुलाई को जो द्वादशी तिथि है वो समाप्त होने का समय है सुबह 11:13 AM पे। इसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। हमें अपना व्रत हरिवासर समय, जो द्वादशी तिथि की 1/4 अवधि होती है, उसके बाद और सूर्योदय में द्वादशी तिथि भीतर, द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। ये आपको जो पारण का समय बताया है, ये व्रत खोलने का सबसे शुभ मुहूर्त है। कई जगहों पर आपको व्रत खोलने का समय 11 जुलाई को सुबह 5:31 AM से 10:08 AM के बीच का भी बता रहे हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। हम पर्सनली व्रत खोलने की सलाह 11 जुलाई को सुबह 5:31 AM से 8:17 AM के बीच के समय की देते हैं। ये व्रत खोलने का बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त है। अब कई लोग कहते हैं कि इस समय तक द्वादशी पे, क्योंकि सुबह उठना होता है, पूजा करनी होती है, नहीं हो पाता है, तो हम कहते हैं ब्राह्मण के लिए आप खाने का सामान सूखा निकाल दो या पैसे निकाल दो, उसके बाद अपना व्रत खोल दो।
11 जुलाई को भगवान विष्णु के लिए व्रत रखकर उनके वामन अवतार की पूजा करने का विधान है। इस दिन को वामन द्वादशी कहते हैं। अगर आप एकादशी और द्वादशी दोनों दिन व्रत नहीं कर सकते तो भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपने मन में धारण करके भगवान विष्णु की बढ़िया पूजा जरूर करें, दान दक्षिणा जरूर दें। प्रदोष व्रत भी 11 जुलाई को रखा जाएगा। ये सोम प्रदोष व्रत है। जो लोग एकादशी और प्रदोष दोनों दिन का व्रत रखते हैं वो 11 जुलाई को सुबह पहले अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे, मतलब अपने एकादशी व्रत को खोलेंगे, फिर प्रदोष व्रत का संकल्प लेंगे। हमने एक वीडियो में पूरी डिटेल में बताया था, करके दिखाया था कि जब हमारे 2 व्रत हो तो हमें अपने पहले एकादशी व्रत का पारण उसे खोलना कैसे चाहिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देखिए, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सोम प्रदोष व्रत 11 जुलाई को ही रखा जाएगा। सोमवार भगवान शिव का दिन है। प्रदोष पूजा हम शिव भगवान की करते हैं तो ये बहुत ही स्पेशल दिन है। सोम प्रदोष पूजा का शुभ प्रदोष काल मुहूर्त जो है वो है 19:22 से 21:24 तक, यानी शाम को 7:22 PM से 9:24 PM के बीच का। ये अवधि 2 घंटे 2 मिनट की है। ये भगवान शिव की प्रदोष काल की पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त है। अब चर्चा करते हैं चातुर्य मास की। कब से कब तक रहेगा चातुर्य मास? चातुर्य मास जो शुरू होने की तिथि है वो है देवशयनी एकादशी, यानी 10 जुलाई 2022 दिन रविवार से चातुर्य मास हमारा शुरू हो जाएगा। और जो चातुर्य मास का समापन है वो होगा, चातुर्य मास की जो अंतिम तिथि है मतलब वो है देव उठनी एकादशी को, जो है 4 नवंबर 2022 दिन सोमवार की। ये चातुर्य मास की अवधि 4 महीने की है। कई लोग चातुर्य मास देवशयनी एकादशी से शुरू करते हैं और देव उठनी एकादशी पर समाप्त कर देते हैं। कई जगह गुरु पूर्णिमा से चातुर्य मास का जो व्रत है, नियम है, वो धारण किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा पर उद्यापन होता है। दोनों ही तरीके ठीक है, पर पूरी तरह से साधक पर है वो किस तरह किस प्रकार करना चाहता है। जो लोग पूर्णिमा से चातुर्य मास व्रत लेते हैं वो अपना नियम गुरु पूर्णिमा 23 जुलाई दिन बुधवार से शुरू करेंगे और कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर दिन मंगलवार तक करेंगे। हम पर्सनली चातुर्य मास नियम देवशयनी एकादशी से शुरू करते हैं। देव उठनी एकादशी पर चातुर्य मास व्रत का समापन करते हैं और उसके बाद देव उठनी एकादशी पर ही भीष्म पंचक व्रत शुरू करते हैं। चातुर्य मास व्रत समापन पर उद्यापन के नाम का दान दिया जाता है। अब गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा की चर्चा करते हैं। साल की बड़ी पूर्णिमा है। आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई दिन बुधवार की है। सबसे पहले आपको पूर्णिमा का समय बताती हूँ। पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 13 जुलाई सुबह 4 बजे और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 14 जुलाई को रात को 12:06 AM पर। ठीक है, तो 13 जुलाई का जस्ट समापन ही है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। 13 जुलाई को शुभ संयोगों के साथ सूर्योदय में पूरे दिन की पूर्णिमा तिथि है। इसी दिन हम सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत करेंगे। साथ ही गुरु पूर्णिमा या व्यास पूजा भी इसी दिन करेंगे। बहुत ही अच्छा दिन है। वृंदावन में श्री मदन मोहन जी मंदिर में गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को बहुत विशेष महोत्सव मनाया जाएगा। 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो जाएगा, भगवान शिव की भक्ति शुरू हो जाएगी। कोकिला व्रत भी 13 जुलाई को रखा जाएगा। मान्यता है कि जो भक्त कोकिला व्रत रखते हैं और देवी सती और भगवान शिव शंकर की विधि पूर्वक पूजा करते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो भी शादीशुदा महिला इस दिन व्रत रखती है उन्हें अखंड सौभाग्य होने का आशीर्वाद मिलता है। वहीं कुंवारी कन्याएं अगर ये व्रत करती हैं तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है।
कोकिला व्रत का जो प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 19:22 से 21:24 मिनट का है। इसकी अवधि 2 घंटे 2 मिनट की है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को व्यास पूजा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सबको पता ही है और नाम से भी पता चलता है, गुरु पूर्णिमा मतलब अपने गुरुदेव का पूजन करने का दिन। गुरु पूर्णिमा पर जो भी शिष्य होते हैं वो अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। जैसे इंग्लिश में हम टीचर्स डे बनाते हैं, उसी तरह हमारे हिंदुओं में ये गुरु पूर्णिमा का दिन होता है। वेद व्यास जी थे जिन्होंने सभी पुराणों का काव्य किया और हिंदू महाकाव्य महाभारत के रचयिता है वो। जब भी कोई भागवत होती है तो व्यासपीठ कहकर बैठते हैं ना गुरुजन, तो वो व्यास देव जी हमारे लिए बहुत जरूरी है, उन्होंने ही हमें ज्ञान दिया है, तो सभी लोग उनकी पूजा अर्चना तो जरूर ही करते हैं। अगर आपको गुरु पूर्णिमा के विषय पे कोई भी प्रश्न है तो आप हमें लिखिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। अगर आप एकादशी व्रत का रिमाइंडर चाहते हो तो एकादशी लिखकर हमें 9821025751 पर मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।